हेलो बच्चों, ये जेईई मेन 2023 का क्वेश्चन है। 31 जनवरी शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है ये। रॉड विद सर्कुलर क्रॉस सेक्शन 2 centimeter square and length 40 centimeter is wound uniformly with 400 turns of an insulated wire. If a current of 0.4 ampere flows in the wire windings, the total magnetic flux produced inside the windings is 4 pi into 10 to the power minus 6 Weber. है ना। टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स वहाँ पे उस वाइंडिंग्स में मतलब प्रोड्यूस हो रहा है वो कितना है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 वेबर। द रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ द बॉडी, तो देखिए रिलेटिव परमेबिलिटी तभी आता है जब मीडियम चेंज होता है। ठीक है, तो देखिए मैं आपको दो तरीके यहाँ से एक्सप्लेन कर रहा हूँ इस डायग्राम को बनाने के लिए। आपको बोला गया सिंपल कि एक रॉड है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हम लोग को दिया हुआ है, जिसका लेंथ दिया हुआ है। बोला कि इस पर एक है ना ऐसे वाइंडिंग्स बना देंगे हम वायर से। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा आप इसको अदर वे में कैसे समझेंगे कि आपके पास ऐसा एक सोलेनोइड है और इस सोलेनोइड में आप एक रॉड इंसर्ट कर देंगे, रॉड इंसर्ट करेंगे और इस जिसका रॉड का लेंथ कितना, मतलब आप एक रॉड इंसर्ट कर रहे हैं और उस रॉड का लेंथ कितना है 40 सेंटीमीटर। ठीक है, तो दोनों डायग्राम देखो, दोनों बोलने का तरीका अलग अलग दोनों का हो गया, पर दोनों डायग्राम एक ही है। ठीक है, मतलब ये हुआ कि सोलेनोइड के अंदर आपने जब एक रॉड डाला है ना, जब सोलेनोइड के अंदर आपने एक ऐसा रॉड यहाँ पर इंसर्ट किया तो सोलेनोइड के अंदर मीडियम क्या हो गया, चेंज हो गया ना। एंड सोलेनोइड के अंदर का फील्ड क्या होता है, सोलेनोइड में हम इनसाइड में फील्ड क्या लिखते हैं, लिखते हैं म्यू नॉट एन आई, जहाँ पे एन क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर मीडियम चेंज होगा तो जो न्यू फील्ड आएगा वो कितना होगा, परमेबिलिटी ऑफ मीडियम इंटू एन इंटू आई। ठीक है, तो फ्लक्स भी लिखोगे तो क्या लिखोगे, फ्लक्स लिखोगे bm, मतलब मीडियम में जो फील्ड होगा वो इंटू एरिया, क्योंकि एरिया कितना, एरिया तो वही होगा ना जो इस रॉड का होगा, क्योंकि उसी पे तो हम लोग इसको क्या किए हैं, क्योंकि जो रॉड का एरिया है उसी रॉड के एरिया पे तो हम लोग इसको ऐसे वाइंडिंग्स किए हैं ना। तो नंबर ऑफ टर्न्स मालूम है, लेंथ मालूम है, क्योंकि लेंथ 440 सेंटीमीटर, उसी पे पूरा वाइंडिंग्स कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, समझ में आया ना। और अंदर में मीडियम चेंज हो ही चुका है क्योंकि अंदर में हम लोगों ने क्या रखा है, रॉड रखा है। क्लियर हो गया। तो हम लोग फ्लक्स क्या लिखेंगे, फ्लक्स लिखेंगे यहाँ पर म्यू इंटू एन इंटू आई इंटू ए। अब देखिए, अब यहाँ पर जो रिलेटिव परमेबिलिटी डिफाइन होता है वो क्या होता है कि रिलेटिव परमेबिलिटी इज इक्वल टू मीडियम का परमेबिलिटी अपॉन वैक्यूम का परमेबिलिटी। तो मीडियम का परमेबिलिटी क्या लिखेंगे अब, तो मीडियम का जो परमेबिलिटी होगा वो लिखेंगे आप म्यू आर, मतलब रिलेटिव परमेबिलिटी इंटू वैक्यूम का परमेबिलिटी। तो आप यहां लिख देंगे म्यू आर इंटू म्यू नॉट इंटू एन बाई एल, ठीक है, इंटू आई इंटू ए। स्मॉल एन को हम लोग क्या लिखेंगे, एन बाई एल लिखेंगे ना, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो यहाँ पर फ्लक्स हमें दिया हुआ है फाई कितना, 4 पाई इंटू, लिखिए इसको 4 पाई इंटू 10, 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। तो इसको लिखिए। देखिए डायग्राम को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर डायग्राम समझ में आएगा तभी आप आगे इसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए मैंने पहले डायग्राम को अच्छे से एक्सप्लेन किया आपको, ताकि आपको चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाए, क्योंकि चीज़ें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना बहुत ही ज़रूरी होता है। देखिए म्यू नॉट को लिखेंगे आप यहाँ पर 10 टू द पावर माइनस 7, 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 7। नंबर ऑफ टर्न्स दिया हुआ कितना, एक बार देख ले जरा इसको, नंबर ऑफ टर्न्स है 400, तो आप 400 रखिए, तो नंबर ऑफ टर्न्स 400। बट लेंथ कितना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो लेंथ है यहाँ पर 40 सेंटीमीटर। तो ध्यान रखिएगा कि इसको मीटर में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो मीटर में कन्वर्ट कीजिए। करंट कितना है, करंट है यहाँ पर 2 एम्पियर। एरिया कितना है, तो एरिया ज़रा चेक कर लें, एरिया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अच्छा एक मिनट, करंट तो 0.4 है ना, यहाँ पर गलत हो रहा है बच्चों, करंट है 0.4 और एरिया है 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। ठीक है, तो अब यहां से देखिए ये 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, ये इसका 6 जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो इधर में 1 रहेगा रिमेनिंग। ठीक है, और इधर में म्यू आर, और इसमें से एक जीरो रिमेनिंग रहेगा, तो 10 टू द पावर माइनस 7 में से ना एक जीरो रिमेनिंग रहेगा, ये कैंसिल हो जाएगा 10 से। ठीक है,
तो ये 10/10⁻², ठीक। और यहाँ पर आएगा ये 0.4 इंटू 2, 0.4 इंटू 2 0.8 इंटू 10⁻²। तो ये जो -2 वाला पावर है ना वो कैंसिल हो जाएगा, और ये 10 इधर मल्टीप्लाई होकर इसके साथ भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आएगा 1 इज इक्वल टू म्यू आर इंटू 0.8, है ना, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें कैंसिल हो चुके हैं। तो यहाँ से म्यू आर इज इक्वल टू 1/0.8 आएगा, ठीक है, जिसको हम 1/8/10 लिख सकते हैं, और 10 को भेज दें यहाँ पर न्यूमरेटर में, तो 10/8 दैट इज 1.25। तो रिलेटिव परमेबिलिटी कितना आया? 1.25। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखा जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन बच्चों कोई सा भी मैच नहीं कर रहा है, मे भी कुछ कैलकुलेशन एरर हो गया होगा। एक बार चेक कर लेता हूँ, क्रॉस चेक। हाँ, एरिया में गलत हो गया बच्चों। यहाँ पे एरिया जो है ना, ये 10⁻, एक मिनट में दिखा देता हूँ। यहाँ जो एरिया है ना, ये होना चाहिए था 2 इंटू 10⁻⁻4 होना चाहिए था, है ना, क्योंकि 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, तो सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसका हम लिखेंगे तो 2 इंटू 10⁻⁻4 होना चाहिए था। तो एरिया में मेरे से मिस्टेक हो गया है, तो यहाँ पे -4 होता, ठीक है। तो यहाँ पर रिमेनिंग कितना होता? 10⁻², ओके। तो 10⁻² होता, तो यहाँ पर भी आता 10⁻², मतलब यहाँ पर ऊपर में आके 10⁻² हो जाता है ना। तो ये 10⁻² होता, मतलब 100 होता, तो 100 होता और 10 एक्स्ट्रा आता, तो कितना होता ये यहाँ पर 100 ये वाला, ठीक है। एक मिनट में इसको जरा करेक्ट कर दूं। तो 1000 को, क्योंकि अब ये 10 ऊपर जाएगा ना, तो 1000, तो 1000 डिवाइडेड बाई 8 करोगे ना, तो ये 125, ठीक है। तो परमेबिलिटी जो आएगा ना 125 आएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर।